ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली बार समझा कि ये संगम युग जो है कैसे चढ़ती कला का युग है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और आप सबने भी इस चढ़ती कला में आने का बहुत प्रैक्टिस भी किया होगा। तो एक सेकंड दीजिएगा। तो पिछली बार हमने अपनी यात्रा देखी सतयुग से लेकर संगम युग तक। और हम देखते हैं कि हम यहाँ पर एक इनविजिबल ट्रैवलर हैं, यानी अदृश्य मुसाफिर हैं, राजपुत्र प्रिंस हैं, जो केवल स्थूल दुनिया से गुजर रहे हैं। ये फॉरेन दुनिया है, हमारी दुनिया नहीं है। लेकिन जब द्वापर युग तक हम पहुंचते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर प्रभावित होने लगते हैं। और प्रभावित होना गिरती कला का पहला स्टेप है। प्रभावित होने के बाद यहाँ हम दावा करने लगते हैं कि ये चीज मेरा है, हम उसको पाना चाहते हैं, ओन करना चाहते हैं। एक समय था जब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, ना किसी चीज को खोने का डर था। लेकिन होता यह है कि अब हम उन चीजों के अधीन हो जाते हैं। स्थूल दुनिया में कुछ घड़े सोने चांदी के देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, और हम वहां डूबते चले जाते हैं। और कलयुग की चरम सीमा पर हम हद का मैं लगा देते हैं। और हद का मैं लगाना यानी कि कोई भी थोड़ा सा भी कुछ कह देता है तो हमें बुरा लग जाता है, हमें बहुत फील होता है, बहुत दुख की महसूसता होती है। देखते हैं कि संगम युग पर बाबा आते हैं इस नए ज्ञान के साथ। और बाबा कहते हैं कि जैसा मैं हूं आप भी वही हो। मैं प्यार का सागर हूं, आनंद का सागर हूं, तो आप भी वही हो। और लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज आता है कि ये देह अभिमान, ये हद का मैं हमें चढ़ने नहीं देता है। तो हमने ये भी देखा कि हमारी इस यात्रा में तीन कदम होते हैं। पहला कदम जब कोई भी एक व्यक्ति बीके सतीश बनता है, यानी कि सतीश बीके सतीश बनता है, जीरो ज्ञान से वो अब 7 दिन का कोर्स कर लेता है, उसके पास ज्ञान है बाबा का, और बीके सतीश बन जाता है। दूसरा स्टेप, जब ये बीके सतीश जो है आत्मा को देखता है, उसने घर में एक बाबा का कमरा बनाया है, उसमें ट्रांसलाइट फोटो भी लगाई है, और वो मेडिटेशन कर रहा है और वो आत्मा को देख रहा है। लेकिन ये तीसरा स्टेप जिसको हम आत्म जागृति का स्टेप कहते हैं, ये आत्मा जो है ये सतीश को देखती है, यानी कि उसे समझ आता है कि वो बिल्कुल न्यारी और प्यारी है स्थूल दुनिया से। एक समय था जब आत्मा, सतीश, कहानी सब मिक्स हुई हुई थी। लेकिन अब वो जागने से, आत्मा के जागृत होने से, होश में आने से उसे समझ आता है कि सतीश अलग है, कहानी अलग है, और आत्मा अलग है। तो ये लास्ट का स्टेप, इसकी हमें मेहनत लगती है। लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं है अगर हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो जब जब इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये होश में आना, आत्मा को होश में आना आसान हो जाता है। और ये हमें चढ़ती कला में लेकर जाता है। यानी कि जब बाबा कहते हैं संगम युग का धन तन मन श्वास संकल्प सब सफल हो, तो ये सफल होता है जब आत्मा होश में आती है। तो ये था अब तक का सार। चलिए आज की क्लास सुनते हैं। हमारे साथ ब्रदर प्रशांत हैं। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम और गुड आफ्टरनून। Hello and good afternoon. Thank you. तो अब 1 मिनट के लिए हम एकाग्रता से पुरुषार्थ करेंगे। ब्रदर प्रशांत, थोड़ा एक वॉल्यूम थोड़ा हाई कर सकते हैं?
इज इट बेटर? अभी बेटर है। वो प्रयोग करेंगे। और जैसे अभी सुना है, तो सबसे पहला हमें मदद मिलती है श्रेष्ठ बुद्धि से। हाय बाय। What, Shavina? और जब हम स्पष्ट देखते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं, तो पुरुषोत्तम कौन है वो दिखाई पड़ता है। पुरुषोत्तम उस नाटक की दुनिया में नहीं है। नाटक की दुनिया में नाटक के अलग 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 पार्ट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं नाटक में। और नाटक के बाहर जो एक्टर्स हैं वो है ही पुरुषोत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? क्यों क्यों क्या कह सकते हैं हम उन लोगों को? आप बता सकते हैं? पुरुषोत्तम बहुत बड़ा टाइटल है ना, तो हम क्यों कहते हैं ये सभी है पुरुषोत्तम? सिर्फ होश में रहना चाहिए। उत्तम इतना बड़ा टाइटल है, तो उत्तम क्यों? जी ब्रदर प्रशांत, कुछ जवाब आ रहे हैं। वाइसेस नहीं है, सत्य में है। आत्मा को पुरुषार्थ कहते हैं, ऐसा कुछ जवाब है, क्योंकि आत्मा स्वरूप में है। वो प्रिंस है क्योंकि वो होश में है। उत्तम पुरुषार्थ, रावण फ्री है, सर्वगुण संपन्न, वाइसलेस, ईगोलेस, निर्विकारी। वेरी गुड, वेरी गुड। यदि कोई भी उस नाटक की दुनिया से मुक्त है, तो वो स्वाभाविक रीति से निरहंकारी भी बनता है, निर्विकारी भी बनता है। दुख मात्र में विद्या और इच्छा मात्र में विद्या होता है। रावण फ्री, रावण से मुक्त होता है। यदि रावण से फ्री है, तो उसको हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं। तो हम सतीश बनता है बीके सतीश। बीके सतीश पुरुषोत्तम नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि ये तो पार्ट है, पार्ट को उत्तम नहीं कहेंगे। लेकिन ये पुरुष शब्द है ना, उसका भी वैदिक फिलोसफी में आत्मा को पुरुष कहते हैं। स्त्री पुरुष एक बात है, लेकिन आत्मा जो है
जो होश में है वो है उत्तम। रावण फ्री, निरहंकारी, निर्विकार, जीरो, जीरो विकार, जीरो अहंकार। इतना आसान है। यदि इस नाटक की दुनिया से थोड़ा सा भी मिक्स किया तो उत्तम नहीं हो सकता, मध्यम हो जाएगा। क्योंकि दुख तो शुरुआत होगी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। यदि मिक्स किया, थोड़ा सा भी मोहर लाया इसमें, तो डर तो आएगा, शुरुआत, चिंता होगी। उत्तम पुरुष, उसके लिए यू नो नो ट्रेस, नो ट्रेस ऑफ सॉरो। क्वेश्चंस भी नहीं है। जो कुछ होता है उसके बारे में क्वेश्चंस, कंप्लेंट्स, मन साफ। और ये अदृश्य साक्षी वही है, अदृश्य एक्टर वही है, अदृश्य फरिश्ता। उसको हम स्वाभाविक रीति से महसूस होता है। परमात्म प्यार के पात्र यदि निर्विकारी है, निरहंकारी है, तो पात्र क्यों नहीं। वो सदा मुक्त रहता है। ये छोटी छोटी जो गिल्ट होती है कभी, या दोष, ब्लेम, गिल्ट, उससे मुक्त रहता है। क्योंकि नाटक में बहुत कुछ होता है, नाटक की बात ही अलग है। नाटक के वो मिक्स नहीं करता है ना, इस कारण गिल्ट भी नहीं होती, या दोष नहीं होता, चिंता नहीं होती। सारा डिपार्टमेंट, दुख का डिपार्टमेंट, अशुभ है ही नहीं कुछ। उसका जीवन है आनंद का, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप यही है ज्ञान स्वरूप। थैंक यू। सो आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने कहा जब हम मिक्स करते हैं इस नाटक में, तो शुरुआत होती है पीड़ित वृत्ति, बैगर। हमने ये भी कहा कि बैग, पीड़ित के, सॉरी, पीड़ित, विक्टिम, विक्टिम के साथ बैगर भी आता है। आज और और एक प्रकार का माइंड सेट इस पर डिस्कस करेंगे। और ये माइंड सेट है अम, गुलाम की वृत्ति। ये गुलाम की वृत्ति कैसी निर्माण होती है, इस पर डिस्कशन। You can all see the slide। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। तो ये शुरुआत में अंग्रेजी में, लेटर्स अंग्रेजी में है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन तो मिलेगा, लेकिन जास्ती डिस्कशन है चित्र के आधार पर। तो हमारा जीवन जो है ना, जीवन का
डेफिनेशन, जीवन क्या है, इसका एक डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूअस, निरंतर हमारा ये जो वातावरण है, वायुमंडल है, उससे हमारे जो इंटरेक्शन है ना, यही है जीवन। हम जब गर्भ में आते, आत्मा गर्भ में आता है, तो मृत्यु तक यही होता है, उसका इंटरेक्शन रहता है इस एनवायरनमेंट से, परिस्थिति। और एनवायरनमेंट है नाटक, नाटक की दुनिया वही है एनवायरनमेंट। तो वी इंटरेक्ट, और इसमें सभी को एक बात की जरूरत है। इंटरेक्शन चल रहा है, लेकिन हमें हार्मनी चाहिए एनवायरनमेंट से। क्या कहेंगे हार्मनी, शांति तब होती है जब हार्मनी है एनवायरनमेंट से। जब मिसमैच होता है एनवायरनमेंट से, तब दुख का डिपार्टमेंट शुरू होता है। मिसमैच यानी क्या, लाइक एनवायरनमेंट में इस परिस्थिति, सभी परिस्थिति में लोग भी आते हैं, किसी का बिहेवियर, वागणूक मिसमैच है, मदर इन लॉ इट इज अ मिसमैच, तो स्ट्रेस होगा अंदर। एक टेम्परेचर, आपके शहर में टेम्परेचर जो है वो मिसमैच है, तो अंदर में बॉडी दिखाई पड़ेगी, केमिकल्स, स्ट्रेस केमिकल्स होंगे शरीर में। जॉब जो कर रहे हैं वो मिसमैच है, तो स्ट्रेस होगा। तो लोग क्या करते हैं, ये लोग सभी को पता है हारमोनी चाहिए, राजा भी है, उसको वही चाहिए, वातावरण जो है हारमोनी चाहिए। इसलिए राजा क्या करेगा, एक फोर्ट बनाएगा, किला, और जो कोई बैड गाइस, दे आर केप्ट आउट, एंड ए माइक्रो एनवायरनमेंट बनाता है उसका, और उसके उस एनवायरनमेंट में वो शांति अनुभव करता है, हार्मनी अनुभव करता है। तो लोग भी ऐसे ही करते हैं, और एक थोड़ा सा एक मकान लेंगे, एयर कंडीशनर्स बिठाएंगे वहाँ, और वहाँ एक माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ हार्मनी, जो लोग पसंद है इन्हें तो और नज़दीक रखेंगे, जो पसंद नहीं है उनको दूर रखेंगे, और दे आर इन हार्मनी। ऐसा करते हैं सभी, है ना। तो क्या करेंगे यदि मिसमैच है ना, तो आपका आंसर क्या है, आप मिसमैच है तो निवारण क्या है उसके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए। इफ देयर इज अ मिसमैच, व्हाट डू यू डू? Change the environment? Anything else? एडजस्टमेंट करेंगे, या साक्षीपन की प्रैक्टिस, अपने आप को मोल्ड करेंगे, उसी Yeah, अनुसार मिला के चलेंगे। किसी ने कहा वहां से भाग जाएंगे। yeah, yeah, that's very कंफर्टेबल। good, very good। तो हम क्या, कंफर्टेबल एनवायरमेंट। या क्या कहते हैं, एक उंगली यदि बाहर दिखाई, तो तीन उंगली मेरी तरफ दिखाते हैं। सो यू नो हमें बताता है कि खुद को यदि चेंज किया, तो हम जास्ती आसान से हारमोनी में होंगे। फैक्टर्स खुद में होते हैं। तो कई पर्सनालिटीज होते हैं, एक पर्सनालिटी साइकोलॉजी में कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी, वो डिफिकल्ट है, मोल्ड होने में डिफिकल्ट होता है उसको, उसको जास्ती करके प्रॉब्लम होता है, कोई भी एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, क्योंकि उसका सब कुछ एकदम ठीक चाहिए, तो वो आनंद, यू कैन स्माइल, हर्षित रहता है। लेकिन थोड़ी भी बात ठीक नहीं है, तो बैड मूड मूड में आता है वो।
उसको टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। और अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं। तो टाइप ए पर्सनालिटीज है ना, उसको 7 गुना जास्ती हार्ट अटैक्स होते हैं टाइप बी पर्सनालिटी के कंपैरिजन में। टाइप ए पर्सनालिटी सभी दुख शरीर की बीमारियां जास्ती होती है टाइप ए पर्सनालिटीज। और रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम होते हैं टाइप ए पर्सनालिटी को। तो हम अभी देख रहे हैं यहाँ वर्स्ट रिलेशनशिप है ना एनवायरमेंट में। वर्स्ट रिलेशनशिप जब बाहर की जो दुनिया है एनवायरमेंट वो मास्टर बन जाता है। यदि सिर्फ एनवायरनमेंट है तो एक बात है, लेकिन एक कोई मास्टर बन गया एनवायरनमेंट में, तो ये रिलेशनशिप जो है वो सबसे अ, बुरी रिलेशनशिप। मालिक बन जाता है कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में, बाहर की दुनिया, परिस्थिति। हम्म? स्वस्थिति नहीं, परिस्थिति। तो जब परिस्थिति मास्टर बन जाती है तो स्व गुलाम बन जाता है उस परिस्थिति का। तो आज की दुनिया में हम गुलाम नहीं होते हैं, लेकिन नियरेस्ट एग्जाम्पल होता है प्रिजन। प्रिजनर जो होते हैं वो जैसे गुलाम जैसे होते हैं। तो क्या होता है प्रिजन प्रिजन का सिचुएशन क्या होता है? प्रिजनर जो होता है उसको फ्रीडम नहीं है निर्णय लेने में। ही हैज नो चॉइस। प्रिजन ऑफिसर वो निर्णय लेता है इसके लिए, उसको क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। प्रिजनर के पास नहीं होता। इतना ही। प्रिजन यही है। प्रिजन मॉडल जो होता है वो यही है। ही हैज नो चॉइस। इसी को मास्टर स्लेव कहते हैं। तो यहाँ बताया है प्रिजन ऑफिसर जो है वो उसको खुशी भी दे सकता है। सुबह को हर रोज चॉकलेट दे सकता है, खुश कर सकता है, लेकिन ऑफिसर खुश करता है। ऑफिसर के पास है उसको खुश करना और दुख देना। खुशी भी ऑफिसर के पास है, दुख भी। खुद नहीं कर सकता है ना, खुशी। प्रिजनर खुद खुद को नहीं दे सकता। ये है मॉडल गुलाम का। गुलाम प्यार भी कर सकता है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता है एनवायरमेंट के आधार पर। यदि किसी ने फूल दिया, मान दिया तो प्यार होगा, नहीं तो प्यार नहीं होगा। इसका अर्थ गुलाम है, खुद का मालिक नहीं। तो अभी हम स्वतंत्र पर स्वतंत्र दुनिया में है। देश भी स्वतंत्र है ना, और डेमोक्रेटिक सिस्टम। प्रिजन ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन मास्टर्स है। आपको आपके कोई मास्टर्स है? क्वेश्चन है आपके लिए। डू यू हैव एनी मास्टर्स? मालिक है आपके कोई? एक एग्जाम्पल दे दो आपके मास्टर्स के एग्जाम्पल्स। यस जवाब है, बहुत सारे हैं। वेदर है। एक ने कहा टेस्टी खाना, चाय। खुद ही मालिक है। पानीपुरी, अच्छा, ओके। तो डू वी क्रिएट अवर ओन मास्टर्स? ये जो मालिक जो है, हम खुद करते हैं या मालिक कहाँ से आते हैं ये? कहाँ से आए? चाय चाय मालिक कहाँ से बना, कब बना? सभी चाय की दुकान जो है सभी मालिक है ना?
चाय मालिक और कॉफी मालिक नहीं। भारत में चाय ज्यादा मालिक है। कोई भी चीज जहां हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कर्मेंद्रियों का मालिक हमने बनाए हैं। श्योर। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक दो दो व्यक्ति है। एक कोई भी हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन अभी एक एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में, वो जो ए का है ना, वो एक बेटी, हम बेटी समझ सकते हैं। बी जो है वो माँ है, डॉटर एंड मदर। और ये जो बेटी जो है, वो सिर्फ एक अपेक्षा करती है माँ से। और अपेक्षा क्या है? माँ के घर एक समारोह हो रहा है, सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, सब दिवाली सेलिब्रेशन, सब सेलिब्रेशन। और माँ ने सभी को बुलाया है, बहनों को, सभी को बुलाया है। तो वो कहती है मुझे भी बुलाएंगे। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। माँ मुझे हर हर साल बुलाती है, तो इस साल भी बुलाएंगे। तो एक अपेक्षा की है। तो अपेक्षा करना भूल है, ये पाप हुआ। एक सिर्फ अपेक्षा, ये बहुत लाइट ना, हल्की बात है। तो ये क्या हुआ? मैंने बड़ी भूल की, अपेक्षा किया। तो क्या होता है जब अपेक्षा की? अभी ये जो माँ जो है, उसके हाथ में है वो अपेक्षा पूर्ण करना, खुद के हाथ में नहीं है। तो वो उसके हाथ में है आपको दुख देना, और ये उसके हाथ में है। जैसे कि आपके हाथ में नहीं है अभी, सिर्फ अपेक्षा की। तो हम दूसरों को एक जैसी अथॉरिटी देते हैं, शक्ति देते हैं, पावर। वी गिव पावर टू अदर्स, और खुद शक्तिहीन हो जाते हैं। वी लूज पावर, क्योंकि दूसरों को यू नो अथॉरिटी दी है। हमने एक मास्टर बनाया है अभी, मालिक बनाया है, और खुद उस ये नाता जो है, वो एक गुलाम का नाता हो जाता है। भूल, कितनी हल्की भूल, सिर्फ अपेक्षा की है, और एक स्ट्रेट अवे मालिक बनाते हैं, और खुद को एक गुलाम बनाते हैं इस संबंध में। बाहर से नाता है, बेटा बेटी और माँ, एक बाहर से नाता नाता वैसा है। लेकिन अपेक्षा के कारण मालिक और गुलाम, ये नाता हो जाता है। और गुलाम जो है ना, ये लोवेस्ट डिनोमिनेशन है। दुनिया में अलग अलग क्या होता है, पद पद होता है हर एक का। एक शहर में पोस्टमैन होगा, कौन मर्चेंट होगा, कोई पुलिसमैन होगा, और हाँ, और क्या, धोबी होगा, और कोई भिखारी होगा। और गुलाम, गुलाम जो होता है वो लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट डिनोमिनेशन इन एनी सोसाइटी। दर्जा होता है ना, अलग अलग दर्जा। तो खुद में ये माइंडसेट, ये वृत्ति अपनाना, गुलाम की वृत्ति,
means you will lower the quality of life. We go to the lowest quality. तो राजा योगा, राजा यानी सबसे पहले खुद का मालिक बनना। खुद का मालिक बनना है तो गुलाम को निकालना पड़ेगा। इसका अर्थ गुलाम वैसा ही नहीं जाएगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई अपेक्षा है, कहाँ कहाँ अपेक्षा है। फिर सूक्ष्म रीति से नहीं देखा ना तो वो रह गई। तो हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है, रिश्तेदार होते हैं, नजदीक के रिश्तेदार, वहां जास्ती अपेक्षा करेंगे। वो वृत्ति वैसी है, टेंडेंसी सारी दुनिया में अलग अलग जो सोसाइटीज है, अपेक्षा करने की एक जैसी गहरी आदत है। भारत में तो जास्ती है अपेक्षा करना, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, इन रिश्तेदारों से। जो कोई अच्छा होता है वहां जास्ती अपेक्षा करेंगे, क्योंकि वो सदा ये माँ हर साल मुझे बुलाती है, हर साल इनविटेशन देती है, तो अपेक्षा गहरी हो जाती है। इसलिए गुलाम भी गहरा हो जाता है। नजदीक का नाता होता है तो वहां जास्ती अपेक्षा होती है। ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो आध्यात्मिक मंत्र क्या है? गीता में लिखा है यह, भक्ति गीता, बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। हिंदी में क्या कैसा कहेंगे? बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। या अनएक्सपेक्टेड, वन इज अनप्रिडिक्टेबल बट अनएक्सपेक्टेड। जिसकी उम्मीद ना हो उसके लिए तैयार रहें। सो ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आपके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो परिस्थिति जो है, ये पराई दुनिया है, हमारी नहीं है। तो रिश्तेदार है, सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया ही पराई है। हमारा हक नहीं है यहाँ, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो लोग, व्यक्ति, सब कुछ उसमें व्यक्ति, लेकिन वस्तु सब कुछ जो है ही पराई दुनिया। तो अपेक्षा करना ये एक मुंज है, मुंज की बात। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक राजा है, उसका एक नौकर है, और नौकर उस राजा को चाय लाता है, गरम गरम चाय। 11 बजे ये है उसका ड्यूटी, 11 बजे नौकर को चाय लेने का, मसाला चाय। राजा खुश है, नौकर खुश है, सभी खुश है। तो एक दिन नौकर कहता है, ये राजा, आज उसको चाय नहीं, नो टी फॉर दिस किंग, और खुद चाय पीता है और घूमने के लिए जाता है। फुटबॉल फुटबॉल देखने के लिए जाता है, फुटबॉल मैच। नौकर, तो राजा को मालूम पड़ जाता है ये नौकर चाय नहीं है और फुटबॉल देख रहा है टेलीविजन में। तो राजा को गुस्सा आ जाता है। तो कौन गुलाम हुआ और कौन मालिक हुआ यहाँ? उसका पद है राजा, दूसरा है नौकर। लेकिन अभी इस राजा को गुस्सा आया और क्रोध क्रोध में रह गया, और दुख है उसमें।
तो कौन गुलाम हुआ और कौन राजा हुआ, कौन मालिक हुआ? यूनानिमस आंसर है, राजा ही गुलाम हुआ। या राजा ही गुलाम हुआ। तो ये जो इनकॉग्निटो साइलेंट गुप्त रीति से हम गुलाम बनाते हैं ना, वो ये वो गहरी बात होती है। ये वृत्ति ही गुलाम, बाहर के रीति से राजा है, मुकुट है, सोना चांदी है, लेकिन you know, जो अनुभव करता है, ये अनुभव होता है गुलाम का अनुभव। तो हमें चेक करना पड़ेगा, you know, है अलग अलग नाता जो है, रिश्तेदार है, वहाँ अपेक्षा है। ये सिर्फ हमारे लौकिक में नहीं, अलौकिक में कहाँ पे हो सकता है। सेंटर पर गए तो चेक करना पड़ेगा, यहाँ कोई अपेक्षा की है या मालिक बनाए हैं या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। और कोई आपको दुख दे सकता है, या उसके हाथ में है दुख देना, या आपको खुशी करना दूसरे के हाथ में है, या स्वतंत्र है। ये अपेक्षा, ये सूक्ष्म रीति से चेक करना पड़ेगा। एक अब लाइफ आता है, नेक्स्ट वीक, हफ्ता में आपको दिखाई पड़ेगा, किसी ने टेलीफोन नहीं किया, किसी ने कुछ कहा, यदि थोड़ा सा भी दुख हुआ, इसका कारण चेक करने का, कि कारण यही है आपने उसको मालिक बनाया है, इसलिए उसके हाथ पावर है और दुख होता है। कुछ कहा, गलत बात भी कही, लेकिन आपको यू नो असर होता है आपके ऊपर, परिणाम होता है, इसका अर्थ मालिक बनाया है। तो राजा योगा नहीं, ये प्रजा भी नहीं, ये गुलाम योगा हो। तो कितना टाइम लगेगा एक मालिक बनाने में, कितना टाइम लगता है? कोई जॉब्स होते हैं, इस जॉब में एक चार बॉस होते हैं, किसको एक हॉलिडे लेना है तो चार बॉसेस, उसके मालिक, उन्होंने उन्हों के परमिशन लेना पड़ता है। तो वैसा ही यहाँ हम बहुत मालिक बना सकते हैं, जहाँ कहाँ वह चाहते हैं। अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा, और मालिक सभी तरफ मालिक, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कमती होगी ना, पुरुषोत्तम नहीं बनेंगे, कनिष्ठ हो जाएंगे। तो मालिक बाहर के मालिक है ही नहीं, उस परिस्थिति में, जो वातावरण है, नाटक की दुनिया है, पराई दुनिया है, वहाँ मालिक बनाने की जरूरत ही नहीं। तो स्वस्थिति बढ़ जाएगी। पुरुषोत्तम बनने के लिए ये जरूरी है, गुलाम को निकालना ये जरूरी होगा। तो कितना देर लगेगा एक मालिक बनाने में, कितना देर लगता है? जी किसी रवि को किशन, अनुभव है? कुछ जवाब ऑलरेडी आए हुए हैं। एक थॉट लगता है 1 सेकंड, एक डिसीशन है। डिसीजन, एक एग्जांपल देता हूँ। अ, आपका दफ्तर, ऑफिस, आप उस दफ्तर के पास है, ऑफिस में जा रहे हैं सुबह को, तो बाहर एक भिखारी बैठा है, होमलेस मैन। वो कहता है मुझे भूख लगी है, मैंने भिखार मुझे मर जाऊंगा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत टाइम भूख है। तो आपको संकल्प आता है कि मेरे पास तो लंच बॉक्स है, एक दिन मैं नहीं खाया तो चलेगा। तो आप आपकी जो लंच बॉक्स है वो उसको देते हैं, प्यार से देते हैं, और
अच्छा कर्म है, सुकर्म। और इस संकल्प से आप आपकी लंच बॉक्स उसको देते हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। आपको खुशी, उसको खुशी, अच्छा कर्म भी किया। तो ये भिखारी ये लंच बॉक्स खोलता है, कहता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये क्यों दिया आज, मुझे आज इडली चाहिए, इडली सांभर चाहिए मुझे, ये, और ये फेंक देता है बाहर। आपको कुछ शब्द भी देता है, गाली देता है, इडली नहीं लाई इसलिए। तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट उसमें डाल देता है, आपकी आपकी जो लंच बॉक्स है। तो आपको अभी खुशी चालू रहेंगी, अच्छा कर्म किया वो उसकी खुशी चालू रहेंगी, या और कुछ इमोशंस आएंगे। डॉक्टर प्रशांत, आपने हार्ड एग्जाम्पल दिया है। गुस्सा आएगा एक जवाब है, फील होगा, हर्ट होगा, हर्ट बहुत होगा। दुख होगा। तो कुछ आप किसने दिया आपको ये गुस्सा या दुख, किसने दिया? वो है एक पराया मनुष्य, है ना, स्ट्रेंजर। आप उसको जानता भी नहीं, है भिखारी हो, कंप्लीट स्ट्रेंजर, और बेगर, भिखारी। आप उसको मदद भी करते हैं, और उसको पावर, है ना, उसको ये जो आपके ऊपर पावर किसने दी, है ना, तो वो आपको दुख दे सकता है। आप वो माल माल जैसा मालिक बना, वो एक यू कैन मैनिपुलेट। आपको गुस्सा लाने के लिए कुछ किया, तो आपको गुस्सा आया, तो उसके हाथ में है अभी, यू नो, आपको गुस्सा लाना। तो एक आपको उसको पावर, अथॉरिटी किसने दी? हमारा खुद का माइंडसेट हमने दिया, स्वयं ने, सेल्फ ने। कैसा माइंडसेट? सिर्फ आपने अपेक्षा की, यही है। तो आपने उसको दिया तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपेक्षा भी की। और अपेक्षा क्या है? शायद वो खाएगा, है ना। आपने कुछ टाइम लगाया ना ये करने के लिए, बाहर फेंकने के लिए नहीं। सो अपेक्षा यही थी कि कोई कोई समवन शुड ईट इट, है ना। वो नहीं तो और कोई, उसने खाना चाहिए, बाहर फेंकना नहीं चाहिए, यही अपेक्षा, है ना। शायद अपेक्षा थोड़ी बड़ी थी कि वो आपको, यू नो, शुक्रिया कहेगा, आपका गुण गाएगा, सभी को बताएगा कि ये महात्मा और क्या, है ना, है ना, पुरुषोत्तम है। खुद को भूखा रख के सेवा करता है। तो उसने जो अपेक्षा थी वो फर्स्ट सेकंड में, यू नो, भस्म कर दी। ये एग्जाम्पल है ना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या सार क्या है इस एग्जाम्पल का? यदि आपको, आपने आपने फेवर किया है ना, अच्छा कर्म किया है, फेवर, यू हैव गिवन बेनिफिट, तो अंदर से आपको लगता है कि इन अपेक्षा करने में आपको एक हक है, ऐसा लगता है। इफ यू हैव डन 100 favors on someone, you feel
यू हैव राइट टू क्रिएट एक्सपेक्टेशन, ऐसा लगता है हमें। एक जैसा लगता है कि हक है अपेक्षा करने में। यदि कहाँ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार, कहाँ भी आपने बहुत कुछ किया है, सारा जिंदगी में आपने बहुत कुछ किया है उसके लिए, तो अंदर से लगता है मैंने इतना किया, सारी उम्र किया, तो एक बार मुझे जरूरत है तो थोड़ा सा मदद करना, ये तो गारंटीड है, ये निश्चित होना चाहिए। तो लोग आपको लगता है ये हक है। लेकिन द मोमेंट अपेक्षा की, तो आप गुलाम हो जाते हैं। यू गेट ट्रैप्ड इन दिस बिकॉज ऑफ योर गुड karma। तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि गुलाम बनना यानी कनिष्ठ हो जाना। पुरुषोत्तम नहीं, मध्यम भी नहीं, लेकिन कनिष्ठ। सो आपको अच्छा कर्म करना है तो कर लो, लेकिन गुलाम बनने की जरूरत नहीं। समुद्र में डालो, ऐसा कहते हैं ना हिंदी में, अच्छा कर्म कर लो और समुद्र में डालो। ब्रदर प्रशांत, नेकी कर कुएं में डाल, हाँ, अच्छा। वेल में डालने के लिए। हाँ, यस यस। तो इन ग्रीक भाषा में है, समुद्र में डालो, ऐसा ऐसा कहते हैं, लेकिन कुएं में डालो, ये भी अच्छी बात है। सो उसके बारे में संकल्प भी नहीं करना। तो आपको संभालेंगे, ऐसा किया तो नहीं तो अपेक्षा आएगी और फीलिंग्स आएगी, गुलाम की वृत्ति होगी, गुलाब के रिएक्शंस होंगे। यदि खुद का राजा हुआ ना, तो यू डिसाइड टू बी हैप्पी, यू डिसाइड टू लव, आपके हाथ में होता है। हम कहते हैं ना ओम शांति, कहते हैं ओम, और बहुत बार कहते हैं हमारे हमारे पास है शांति अनुभव करना, आनंद अनुभव करना हमारे पास है। कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं, लोगों ने आपको क्रोध दिया, लेकिन आप क्यों लेते हैं, क्रोध नहीं लिया तो उसके पास रहेगा, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन गुलाम जो है वो वो शांति नहीं अनुभव करेगा, गुलाम है ना। तो रिएक्शंस होंगे, गुलाम के रिएक्शंस होंगे। शायद मुझे चाहिए तो खुशी, ऐसा नहीं होगा, मुझे चाहिए था आनंद। एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल याद था ना, ऑफ डॉटर एंड अ मदर, बेटी और माँ। तो यदि बेटी जो है, उसकी फिलोसफी ऐसी थी कि वो कहते हैं माँ को, यू नो ऑफ कोर्स शी इज फ्री, उसको बिजी है, उसके अलग फ्रेंड्स है, आज मुझे नहीं बुलाया तो ठीक है, मुझे लास्ट वीक बुलाया था, यू नो सो शी हैज गॉट अ फिलोसफी। तो ये बेटी जो है उसकी फिलोसफी है, लेकिन अपेक्षा नहीं है किसी एक, या कारण अकारण अपेक्षा नहीं है। और माँ ने उसको बुलाया नहीं, इनविटेशन नहीं दिया, तो वो फ्री रहती है ना, कुछ संकल्प नहीं होगा, ना खुशी रहती है, आनंद रहता है, खुद के पास है। वो खुश रहना, आनंद रहना, शांति में रहना खुद के पास होता है। और एक हफ्ते के बाद उसके घर यदि प्रोग्राम है, बेटी के घर, तो वो कहेगी मुझे माँ को बुलाना है, क्योंकि आई लव हर, यू नो वो उसको अच्छा होगा, उसको अच्छा लगेगा यहाँ आना। सो शी विल इनवाइट द डॉटर, शी डॉटर विल इनवाइट द मदर, माँ को बुलाएंगे। यदि गुलाम यदि है, खुद गुलाम की वृत्ति है, तो
एक सूड बुद्धि हो गई। उसने ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं उसको नहीं बुलाएंगे आज, ये मेरा चांस है दुख देना। उसने मैंने किया, मैं नहीं करूंगा। तो ये होती है एक गुलाम की वृत्ति, और गुलाम का प्यार, गुलाम की खुशी। यदि गुलाम नहीं है तो अलग अलग सिचुएशंस है, तो प्यार भी रहेगा, खुशी भी रहेंगी, शांति भी रहेंगी। लव्ड एनिमीज, ये हो सकता है यदि गुलाम नहीं है तो लव्ड एनिमी हो सकता है। लोगों ने कुछ भी किया, गुस्सा नहीं आता है, इसके लिए पहले गुलाम को निकालना पड़ेगा। यदि गुलाम है तो गुलाम इज हेल्पलेस, है ना। मालिक के पास है, आपको गुस्सा लाना या नहीं लाना मालिक के पास होता है। तो है कोई अपेक्षा है कि किस कहाँ किसी के है अपेक्षाएं? हैज एनीवन क्रिएटेड एक्सपेक्टेशंस? एनीवन? किसी ने कहा बहुत से हैं, किसी ने कहा है कि अभी नहीं है, चले गए हैं, हिडन है। हाँ हाँ, हिडन होंगे, क्योंकि जैसा हमें एक मॉडल मिल जाता है ना, इस आधार से हमें अंतर्मुख रहकर देखना पड़ता है ना। कुछ कुछ होता है रिलेशनशिप्स में, कहाँ भी, तो अंदर से चेक करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी अपेक्षा है, किस कारण रिएक्शन होता है, ये कौन मालिक है यहाँ, ये चेक करने पड़ेगा। जब यदि ये गुलाम नहीं है तो संस्था भी स्ट्रांग है, कोई भी संस्था, यू नो, क्योंकि गुलाम नहीं है, अगर गुलाम की वृत्तियां नहीं है तो इंस्टीट्यूशन विल बी स्ट्रांग। यदि फाउंडेशन ही गुलाम गुलाम का है, एक दूसरे की अपेक्षा न तो बढ़ रही है, वो उनको, यू आर पैचिंग इट देम अप, यू नो, तो ये पावर मजबूत नहीं है फाउंडेशन। तो ये चेक करना पड़ेगा हमें, टू रिमूव दास वृत्ति। राजयोग यानी बिकमिंग मालिक, खुद का मालिक बनना। एनी क्वेश्चंस एनीवन वांट टू आस्क? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी अपेक्षा जो है तो सिर्फ व्यक्ति से नहीं होती, प्रकृति से भी होती है, कुदरत से भी होती है, नेचर, भगवान से भी होते हैं। है ना अपेक्षाएं, शायद जास्ती अपेक्षाएं भगवान से। हमारी भक्ति जो सिस्टम है ना, तो फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक एग्जाम्पल दे दो, है ना, प्रकृति से अपेक्षा, तो उसका एक एग्जाम्पल दे दो। यदि यहाँ हमारी टेक्नोलॉजी है ना, मैं यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, कल भी ठीक था, आज भी ठीक है, तो मैं अपेक्षा कर सकता हूँ ये फॉरएवर ठीक रहेगा ऐसा। आपकी गाड़ी जो है वो शुरू होगी, जब आप कार पार्क में कहेंगे जाएंगे तो वो चालू, इट विल स्टार्ट, है ना। आपकी जो एयर कंडीशनिंग है, हीटिंग है, तो चालू होंगी।
अलग अलग रीति से। आपकी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, वो ठीक तरह से चलेंगी। वी वी कैन, इफ, जैसे कहा था, यदि कोई भी चीज अच्छी तरह से चल रही है, सिस्टम अच्छी है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि ये सदा के लिए ऐसा रहेगा। लेकिन ये जो दुनिया जो है, परिस्थिति है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है अप्रत्याशित, अनप्रडिक्टेबल। नेचर ही वैसा है इस दुनिया का। तो हमें मुक्त रहना है। तो एक क्वेश्चन, जरूरी क्वेश्चन, एक हो सकता है कि हम दुनिया में रहकर सब कुछ चालू है, लोग भी है, व्यक्ति भी है, परिवार है, नो संस्था भी है, काम भी है, और अपेक्षा जीरो। ये हो सकता है, अपेक्षाएं है ही नहीं। आप बॉस है, आपका काम भी करना है, जूनियर्स है, सीनियर्स है, उनके साथ काम करना है, प्रोडक्ट भी लाना है, सक्सेस भी लाना है, लेकिन अपेक्षा नहीं। ये हो सकता है, जीरो एक्सपेक्टेशन। यस, वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए हम ये जरूरी होना चाहिए हमें, डिफरेंस बिटवीन विजन, हमारा जो लक्ष्य जो है, विजन, क्या हमें साध्य करना है, व्हाट वी वांट टू अचीव, एंड अपेक्षा, ये अलग अलग बात है। एक कोई मैनेजर है, उसका प्लान होता है, you know, तो उसका डिपार्टमेंट ने क्या करना है, क्या अचीव करना है, इस हफ्ते में, इस मास में क्या करने का, इसका विजन है, लक्ष्य है, क्लियर प्लान है। लेकिन प्लान किया, सब कुछ किया, जो सभी को एक्सप्लेन भी किया क्या करने का, तो उसके साथ साथ उसको ये भी साथ रखना है उसको, कि ये दुनिया ही है, पराई दुनिया। और दुनिया ही अप्रत्याशित है। ये भी है, प्लान किया ये अच्छी बात है, लेकिन दुनिया है अप्रत्याशित, एंड इट इज अ फॉरेन वर्ल्ड, इट इज नॉट इन माय कंट्रोल, एंड प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, दोनों साथ। और इसके कारण यदि कुछ भी जो प्लान किया वैसा नहीं हुआ, तो उसको हार्ट फेल नहीं होगा, दुख नहीं होगा, लेकिन खुशी रहेगी। लेकिन ये मालूम होने के कारण उस प्लान के साथ साथ उसके साथ प्लान बी भी तैयार होगा। प्लान बी, यदि प्लान ए जो किया किया है वो लास्ट मिनट नहीं हो सकता है, तो उसके साथ प्लान बी रहेगा। लेकिन दुनिया है ही पराई दुनिया, जो कुछ हो सकता है वो किया, लेकिन वो एक्सेप्ट एंड स्टेप्स बैक। गुलाम बनने की इससे किसी को फायदा नहीं है, खुद को भी फायदा नहीं है, दुनिया को भी फायदा नहीं, गुलाम की वृत्ति से। सो यदि खुद का मालिक बना, तो खुद को फायदा है और दुनिया को भी फायदा है। बिकम यू बिकम योर ओन बॉस, देन इट इज गुड। इसी को स्वस्थिति, हम कहते हैं ना, परिस्थिति एक है और स्वस्थिति। यदि गुलाम नहीं है तो आप स्वस्थिति में रह सकेंगे। So that's excellent. Time passed quickly. So we will come to Akhila.
जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही सूक्ष्म टॉपिक है ये। बहुत ही बारीकी से चेक करने का अभ्यास है कि कहाँ कहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं। मोटे तौर पे तो हम सभी हटा लेते हैं, पर कई बार ये ड्रामा की सिचुएशंस समझाती हैं कि आपका टेंशन या आपका एक्सपेक्टेशन है यहाँ वहाँ। किसी ने आज स्माइल नहीं किया, या गुड मॉर्निंग नहीं किया, या मैसेज नहीं किया। ये सब चीजें बहुत सारे संकल्प उठा देती हैं, जिसको बाबा कहते हैं व्यर्थ। यानी यहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, पता भी नहीं चल रही है। तो जैसे जैसे चीजें हटती हैं, परिवर्तित होती हैं, तो समझ आता है कि एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर। और आपने जो कहा कि यहाँ सारा अटेंशन हमारे खुद के ऊपर, कोई क्या भी करे, आप अपना राइट कर्मा श्रीमत पर करते रहें। भले ही दूसरे को पसंद आए नहीं आए, लंच बॉक्स फेंके या खाए, वो हमारा बॉदरेशन नहीं होना चाहिए। ये बहुत डीपली इसको हमारे को अंदर सेट करना है, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये अंदर गड़ जाना चाहिए। और किसी ने पूछा है ब्रदर प्रशांत की प्लान बी, आप अगर 2 मिनट में बताना चाहेंगे कि प्लान ए तो समझ आता है, लेकिन ये प्लान बी कैसे रखें, या क्या है प्लान बी? है ना। यदि एक अभी यहाँ एक टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी एक मेन कंप्यूटर नहीं चार्ज बंद बंद हुआ, तो मेरे पास यहाँ दूसरा एक है ना आईपैड है, चालू है, उससे मैं बोल सकता हूँ। ये है प्लान बी, है ना। वैसा ही है ना, अलग अलग रीति से एक संकल्प। यू हैव टू थिंक, you know what you planned, it may not work. So if it doesn't work, what is the option? जी ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल है, अभी ले सकते Yeah, हैं yeah, मे बी? yeah, yeah. इन्होंने पूछा है कि मॉडर्न डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में अगर हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, ये कैसे काम करेगा? अच्छा मैनेजर होंगे। जैसे कहा था, लक्ष्य एक बात है, to have a vision is one thing, that is different, that is different uh, department within you। और अपेक्षा नहीं की तो इसका अर्थ गुलाम नहीं है आप में, खुद का मालिक है। खुद का मालिक है तो मैनेजर अच्छा होगा ना। कौन सा मैनेजर अच्छा होगा? वो जो गुलाम है अंदर से, वो अच्छा मैनेजर होगा, या जो मालिक है खुद का, वो अच्छा मैनेजर होगा। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर हमें शायद पारस बुद्धि से देखना है कि कौन जीत रहा है यहाँ पर। हमारे को सोल को जिताना है, भीतर से जीतना है। बाहर का तो सुपरफिशियल भी हो सकता है, लेकिन इनसाइड हमको विन करना है। ब्रदर प्रशांत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? लास्ट कुछ होमवर्क, आई अंडरस्टैंड कि ये गुलाम की वृत्ति हटाना है, और कुछ आप ऐड करना चाहें तो? या इस आधार पर, आज के डिस्कशन के आधार पर, ये लॉन्ग टर्म होमवर्क इस मास के लिए, कभी भी कोई इस परिस्थिति में थोड़ा सा भी दुख की लहर आई, तो अंदर से चेक करने का कि कौन मालिक है, या कौन सी अपेक्षा है। यही होगा, यू विल डेफिनेटली फाइंड द अपेक्षा क्योंकि और कभी कभी अपेक्षा बहुत सालों के पहले होती है, डीपली रूटेड अपेक्षाएं। और जब हम देखते हैं निवारण है, टू एक्सेप्ट, यू नो एक्सेप्ट क्या कहेंगे, स्वीकार करने का। जो जो परिस्थिति है वो है परिस्थिति। We accept it, we accept the behaviors of people, we accept। जितना हम स्वीकार कर सकते हैं, accept the behavior and the environment as it is,
First step is that we accept, then we act from there. But first accept. किसी ने इनविटेशन दिया नहीं दिया, किसी ने खाया नहीं खाया, first accept. Unnecessary expectations that are there, you observe them. Lots of times these are unnecessary expectations. या भिखारी ने खाया नहीं खाया तो हमारा क्या जाता, you know, it was for him, it is his problem. He will be happy when he gets his idli. He will be happy, but we can be carefree. जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही क्रूशियल टाइम्स में ये टॉपिक आया है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है जब कुछ भी बिल्कुल जबरदस्त पलटी खा सकता है, लेकिन हम अचल अडोल रहे हैं इस सिचुएशन में। तो किसी से भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, और जब ज्ञान रहता है तो हमारे पास बल रहता है स्ट्रांग रहने का। तो रिवाइज करें ये चीजें, और एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर गुलाम की वृत्ति को जीरो करना है। सो इसी नोट पे हम यहाँ पर इसको विराम लगाते हैं। सभी का ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया, और ब्रदर प्रशांत का भी शुक्रिया हमारी सबकी आंखें खोलने के लिए और रिमाइंडर रिवाइज कराने के लिए। थैंक यू।